हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में आपका फिर से स्वागत है। धन और संपत्ति कोई मेहनत से कमाता है, किसी को विरासत से मिलता है, किसी किसी को किस्मत के बल पर भी प्राप्त होता है, लेकिन अंत में फाइनेंशियल फ्रीडम उसे मिलता है जो मनी मैनेजमेंट में माहिर होता है। धन संपत्ति को लंबे समय तक बरकरार रखना और समय के साथ साथ ग्रो करते रहना लोगों के लिए काफी मुश्किल प्रतीत होता है। मनी मैनेजमेंट की कमी के वजह से लोग जिंदगी भर गधे के तरह मेहनत करते रह जाते हैं, फिर भी महीने के अंत में जेब खाली हो ही जाती है। आम लोगों के ये गंभीर समस्या का आसान समाधान है 5 लॉज ऑफ गोल्ड, यानी कि पैसों की 5 नियम। प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज एस क्लासोंग द्वारा लिखित ऐतिहासिक किताब द रिचेस्ट मैन इन बैबलोन में पैसों की इन 5 नियमों को विस्तार से बताया गया है। चलिए मनी मैनेजमेंट को और बेहतर समझते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पांच 5000 साल पुरानी एक कहानी के जरिए लेखक ने इन नियमों को विस्तार से बताया है, लेकिन हम कहानी को थोड़ा मॉडर्न तरीके से बताना चाहेंगे ताकि आप आसानी से रिलेट कर पाए। शहर के नामचीन अमीर व्यक्ति राम उसके बेटा श्याम को लेकर काफी चिंतित रहता था, क्योंकि जितनी मेहनत और मशक्कत से वह इतने सारे संपत्ति इकट्ठा किया था, उन्हें डर था कि श्याम संभल नहीं पाएगा। इसलिए वह अपने बेटे को पैसे के बारे में कुछ जरूरी और व्यवहारिक सीख देना चाहता था। एक दिन राम ने श्याम को बुलाकर बोला, आगे जाकर अगर तुम्हें मेरे सारे संपत्ति के उत्तराधिकारी बनना है तो फिर एक इम्तिहान पास करना होगा। राम ने श्याम के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट कर दिया और हाथ में एक लिफाफा देकर कहा, इसके अंदर पैसों के बारे में 5 बेहद ही जरूरी उपदेश लिखा है जो तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा। आज से ठीक 10 साल बाद आके मुझसे मिलना, देखते हैं कि इन पैसों से खुद के दम पर कितनी तरक्की कर पाते हो। पिता का दिया हुआ चैलेंज को श्याम एक्सेप्ट करता है और कुछ नया करने का मन बनाकर एक दूसरा शहर के ओर निकल पड़ता है। पैसे को जल्दी बढ़ाने के चक्कर में वह जुआ और सट्टाबाजी में अपना किस्मत आजमाने लग जाता है। महज कुछ ही दिनों के अंदर ही श्याम अपना आधा से ज्यादा पैसा जुआ में गंवा देता है। थोड़ा सा अकल ठिकाने आने के बाद एक दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक व्यवसाय शुरू करते हैं, लेकिन अनुभव के कमी के कारण बिजनेस भी बुरी तरह से ठप हो जाता है और देखते ही देखते श्याम बिल्कुल कंगाल बन जाता है। तब जाके उन्हें पिता का दिया हुआ लिफाफा याद आता है जिसमें पैसे के 5 नियम लिखा हुआ था। लिफाफा खोलकर देखा तो उनको अपने किए हुए सारी गलती का एहसास होने लगता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। पहला नियम, पैसा उनके पास आता है जो नियमित रूप से बचत करते हैं। हालांकि गवाया हुआ एक भी रुपया श्याम ने खुद नहीं कमाया था। सेविंग्स यानी जमा पूंजी उन्हें पिता से सीधे मिल गया था, लेकिन सब कुछ गंवाने के बाद जब वो खुद की कमाई शुरू किए तब ये सलाह बहुत काम आया। कोई भी व्यक्ति को अपनी इनकम के कम से कम 10% राशि भविष्य के लिए बचत करना चाहिए। बचत धन निर्माण का सबसे पहला पड़ाव है। 10% से शुरू करके अपनी इनकम के साथ साथ बचत की प्रतिशत को जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश करते रहें। अपना लाइफस्टाइल को जितना हो सके नियंत्रण में रखकर बचत के प्रति जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना जल्दी आप अमीर बन पाएंगे। दूसरा नियम, पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए उन्हें सही साधन में निवेश करना होगा। बचत के पैसे को अगर हम यूं ही कैश के रूप में रखेंगे, समय के साथ साथ महंगाई पैसे की वैल्यू कम कर देगी। इसका समाधान है निवेश। निवेश के जरिए हम अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं और पैसा जब काम करने लगता है कंपाउंडिंग का जादू शुरू हो जाता है। कंपाउंडिंग आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तीसरा नियम, पैसा उसी व्यक्ति के पास रहता है जो इसे बुद्धिमान लोगों को सौंपता है। ये नियम पढ़कर श्याम को एहसास हुआ कि व्यापार करने के समय अगर एक अच्छा बिजनेस पार्टनर ढूंढता जो उस विशेष व्यापार में अनुभवी व्यक्ति होता, फिर उसका व्यापार कभी भी फ्लॉप नहीं होता। या कोई जानकार व्यक्ति से प्रशिक्षण भी लेते, सारे पैसे से उन्हें हाथ न धोना पड़ता। ऐसे में अच्छे सलाहकार आपको सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि दुनिया धोखेबाज लोगों से भरा पड़ा है। लगभग हर कोई सिर्फ खुद के फायदे के लिए आपको झांसा देंगे। आजकल YouTube, टेलीग्राम आदि के जरिए लोग अपना अपना धंधा खोलकर बैठे हैं, जिसके जरिए पेड इन्वेस्टमेंट टिप्स या पेड कोर्सेज बेचा जा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहे और हमेशा सीखने को प्रायोरिटी दे। चौथा नियम, जिन चीजों से आप परिचित नहीं हैं उनमें निवेश करने पर पैसा खो जाता है।
निवेश करके पैसे को मल्टीप्लाई करना सुनने में जितना आसान लगता है, लेकिन है उतना ही मुश्किल। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि निवेश वही संपत्ति में करें जिनके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो। श्याम ने जो बिजनेस में निवेश किया था उसके बारे में उन्हें रत्ती भर भी जानकारी नहीं था, ना ही बिजनेस पार्टनर को। व्यापार फ्लॉप होने का यह सबसे बड़ा कारण था। जैसे कि आजकल हर कोई बिना जानकारी के शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने निकल पड़ते हैं। इसी वजह से 90% से ज्यादा लोग शेयर बाजार में नुकसान उठाते हैं। कोई भी काम करने से पहले प्रॉपर जानकारी ले, खास करके जहां पर आपके पैसे जुड़े हुए हैं। 5वां नियम, जल्दी जल्दी अमीर बनने की योजनाएं अपनाने से पैसा तेजी से नष्ट हो जाता है। करोड़पति बनने के आस में लोग फैंटेसी बेटिंग ऐप में हर रोज सट्टा खेल रहे हैं। 50-50 करके कितने पैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एक्स बेट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए उड़ा रहे हैं, लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है। शेयर बाजार को भी ज्यादातर लोग सट्टा बाजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग के लिए पेनी स्टॉक्स ढूंढना, बिना जानकारी के इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में कूदना आदि। लोगों को बस जल्दी अमीर बनना है, फलस्वरूप अपने मेहनत की कमाई चंद दिनों में ही गवा बैठते हैं। पैसे के मामले में लोग ये गलती सबसे पहले करते हैं। श्याम के साथ भी यही हुआ था। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में वह पिता का दिया हुआ आधा से ज्यादा पैसा जुआ और सट्टाबाजी में उड़ा दिया था। इन 5 नियमों को आधार बनाकर श्याम ने सब कुछ फिर से शुरुआत से शुरू किया। पहले एक नौकरी के जरिए बचत की शुरुआत की, बाद में सही जानकारी के साथ एक छोटा व्यवसाय से शुरुआत करके 5 साल बाद एक सफल बिजनेसमैन बना। उसका ये रोमांचक सफर में पिता से मिला हुआ 5 पैसे का नियम हर वक्त काम आया। 10 साल बाद जब वो अपना पिता राम से मिला, तब तक वो एक नामचीन व्यक्ति बन चुका था। वादे के मुताबिक राम ने श्याम को अपना उत्तराधिकारी बनाया और वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। फ्रेंड्स, भले ही हम शहर के सबसे अमीर आदमी नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर इन 5 नियम को अपना मनी मैनेजमेंट के लिए सही तरीके से अप्लाई करेंगे, फाइनेंशियली फ्री होने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। द रिचेस्ट मैन इन बैबलोन किताब को मनी मैनेजमेंट के बेस्ट बुक माना जाता है। हमने ये किताब के ऊपर पहले भी एक बेहतरीन वीडियो बना के रखे हैं, जिसमें आकाट कैसे एक गुलाम से बैबलोन शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बना, आसान भाषा में चर्चा किया है। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में क्लिक करके वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।